राजधानी पटना से एक युवक बंटी को अगवा किया जाता है, वो भी कहां, शहर के बीचों बीच महावीर मंदिर के पास से, और उसकी बड़े आराम से हत्या कर शव को फेंक दिया जाता है। यह है मुख्यमंत्री जी आपकी पुलिस, यह है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आपके सुशासन का दावा। जिस राजधानी में पुलिस मुख्यालय है, आप खुद गृह विभाग के मुखिया हैं, वहां पुलिस की कार्यशैली देख लीजिए। 5 दिन तक उस बंटी का सुराग तक नहीं मिलता है। वो तो ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, तब जाकर बंटी की हत्या का पता चला। नहीं तो आपकी पुलिस गोल गोल न जाने कितने दिन घूमती रहती है। यह है पटना पुलिस का खुफिया नेटवर्क, हाईटेक सर्विलांस। देखिए हकीकत, देखिए और सोचिए कौन सा राज्य है, किसका राज्य है, बिहार में सुशासन का या अपराधियों का। आपके तमाम अधिकारी एसी रूम में बैठकर केस का डिटेल लेते रहते हैं और अपराधी आराम से युवक को अगवा करता है और उसे ले जाकर मार दिया जाता है। अब चलिए बताते हैं कैसे इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का रवैया रहा। 6 जुलाई दिन सोमवार की देर रात पटना जंक्शन के दूध मार्केट से बंटी का अपहरण किया गया। 7 जुलाई को मंगलवार को परिजनों ने कोतवाली थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा भी किया। फिर 7 ही जुलाई को मंगलवार के दिन पुलिस ने अपहरण की घटना में शामिल 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 8 जुलाई दिन बुधवार को न्यू करबिघैया में बंटी की बरामदगी की मांग को लेकर सड़क जाम और आगजनी कर प्रदर्शन किया गया। 8 ही जुलाई को पुलिस ने घटना स्थल की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम की मदद ली। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। फिर 8 ही जुलाई को अपहरण मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद 9 जुलाई कोई अपडेट नहीं। फिर आता है 10 जुलाई शुक्रवार का दिन। बंटी की सकुशल बरामदगी को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, न्याय की गुहार लगाई, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि कहां है बंटी बताइए, लेकिन कोई अपडेट नहीं। फिर आता है 11 जुलाई दिन शनिवार, जहां अथमगोला थाना क्षेत्र से बंटी का शव बरामद होता है। परिजनों को बुलाया जाता है और परिजन शव की पहचान करते हैं। जरा सोचिए, महावीर मंदिर पटना का सबसे व्यस्त इलाका, भीड़, कैमरे, पुलिस की मौजूदगी, और इसी इलाके से बंटी का अपहरण हो जाता है। अब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो दावा करती है कि बिहार में सुशासन है। सवाल उस पुलिसिंग मॉडल का है जो हाईटेक सर्विलांस, इंटेलिजेंस नेटवर्क और त्वरित कार्रवाई की बातें करता है। अगर राजधानी में ही किसी युवक का अपहरण हो जाए और कई दिनों तक उसका पता न चले, तो फिर इन दावों का क्या मतलब रह जाता है। मुख्यमंत्री गृह विभाग भी संभालते हैं, ऐसे में विपक्ष ही नहीं, आम लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी। क्या राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल नहीं उठते? क्या पुलिस की शुरुआती जांच में कोई कमी रह गई? क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे शहर के सबसे व्यस्त इलाके से किसी को उठा ले जाएं और हत्या के बाद शव फेंक कर फरार हो जाएं? यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, यह पूरे सिस्टम की जवाबदेही का सवाल बन गई है। क्योंकि जब राजधानी में ही कानून का डर कमजोर पड़ता दिखे, तब गांव कस्बों में रहने वाले लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा कैसे कायम रहेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या बिहार में अपराधियों का खौफ बढ़ रहा है या कानून का डर घट रहा है? क्या पुलिस का जो खुफिया नेटवर्क है और सर्विलांस सिस्टम केवल दावों तक सीमित रह गया है? और क्या इस मामले में लापरवाही की जवाबदेही तय होगी? इन सवालों के जवाब सरकार और पुलिस को देने होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है और जवाबदेही उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यहां पे यही उठता है कि आखिर पटना पुलिस 5 दिनों तक गोल गोल पटना शहर में घूमती रही। तमाम दावे, एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, लेकिन हाथ क्या आया? 0। वो तो ग्रामीणों ने श्रम देखकर सूचना दी पुलिस को, नहीं तो कितने और दिन पता नहीं पटना पुलिस गोल गोल घूमती रहती और परिजन न्याय की गुहार लगाते रहते। पटना में एक युवक का अगवा हो जाना, अगवा होने के बाद उसकी हत्या होना और पटना के बीचों बीच शहर से यह घटना होना और सुशासन के किसी भी बाबुओं की नींद नहीं खुल रही। पुलिस अधिकारी, तमाम नेता, तमाम मंत्री सभी इसी पटना में निवास करते हैं, सभी का मुख्यालय इसी पटना में है, लेकिन एक युवक को अगवा कर लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और कहीं से कोई आवाज नहीं। कौन है जिम्मेदार? सरकार या बिहार पुलिस में बैठे वरीय अधिकारी जो इस घटना को बेहद हल्के ढंग में लेते हैं? अगर अपहरण के सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज दिख रहे थे, उसमें आरोपियों की पहचान हो रही थी, काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी दिख रही थी, तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नाकेबंदी के बाद भी उस गाड़ी तक क्यों नहीं पहुंचा गया? ये क्या खुफिया विभाग का फेल्यूर नहीं? क्या ये इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं? या पटना पुलिस की पूरी टीम निकम्मी साबित हो रही है कि एक युवक की महावीर मंदिर जो विश्व में प्रख्यात है, पूरे भारत में जाना जाता है, उसके आसपास से किसी युवक को उठा लिया जाए और उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया जाए और पुलिस को उसके बारे में खबर तक ना लगे, पता तक नहीं लगे। लोगों ने उसकी सूचना दी, तब आप तक खबर पहुंची। ये मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पुलिस का रवैया, पुलिस का काम करने का तरीका सभी पर सवाल है। और दूसरी तरफ वो परिवार है जिसने अपना बेटा खोया है, एक बहन ने अपने भाई खोया है, एक बेटी ने अपना पिता खोया है। उसके सामने क्या जवाब है सुशासन सरकार की और पटना पुलिस का? सोचिए और आगे भी हम इस केस से जुड़े हर पहलू को आपके सामने रखते रहेंगे और हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी है पटना पुलिस के रवैये के बारे में, सरकार के रवैये के बारे में, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उस खबर तक ज़रूर पहुंचेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।